सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे करहैल विधानसभा के गांव गुनैया। शादी समारोह में पहुंचे अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू होते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। गठबंधन को लेकर सीटों पर अच्छे से बंटवारा होगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी झूठ की पार्टी है। वहीं वो बोलते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी को धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबसे बेकार परिवार है, सबसे ज्यादा बांटने का काम बीजेपी ने किया है। अखिलेश यादव ने गोरखपुर को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वयं कबूला है कि गोरखपुर में सबसे ज्यादा भूमाफिया है। करहैल के ग्राम गुनैया में वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे थे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के कई नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। गोल्ड और जो हमारे पुराने लोग हैं वो भरोसे के लोग हैं और जब तक वो हैं तब तक वो चुनाव लड़ेंगे। अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने ये कहा है कि जिन सीटों को आपने घोषित किया उन पर उनका भी दावा था, आपने हिडन एजेंडा के तहत ये हमारी और कांग्रेस की बातचीत है। ये बातचीत एएनआई और प्रेस की नहीं है। इसलिए हमें और कांग्रेस और जिन दलों से हमारा गठबंधन हो रहा है, हमारी कोशिश होगी कि उन्हें संतुष्ट करें। जिस दल से आपका गठबंधन हो रहा है, क्या वो पीडीए फॉर्मूले के तहत आपके साथ चुनाव में 2024 के चुनाव में लड़ाई में शामिल रहेंगे? पीडीए हमारी एक रणनीति है, इंडिया गठबंधन है और पीडीए का मतलब यह है कि 90% आबादी की बात कहना और पीड़ित में हर व्यक्ति आता है। पीड़ित दुखी भी आते हैं। पी फॉर पीड़ित, डी फॉर दुखी। हमारे प्रेस के लोग भी हो सकते हैं, वो भी पीडीए के हिस्से हैं। लेकिन सर पीडीए की रणनीति आपकी अधूरी नहीं लगती बसपा के बिना? नहीं, बसपा के बिना क्यों? मैंने जब आपसे कहा कि जो 90% आबादी है, जो दुखी है, पीड़ित है, पिछड़ी है, दलित है, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी और पीड़ित दुखी अगड़े वो लोग जिनके ऊपर बुलडोजर चला करके मार दिया था, थाने में मार दिया था, क्या वो लोग नहीं है साथ? हमारे प्रेस के लोग जो दुखी हैं, ये भी तो हमारे साथ हैं, ये भी तो पीडीए के हिस्सा है। लगातार जो है पीडीए को लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं और अभी दूसरी लिस्ट कब जारी होगी और मायावती क्या इसमें शामिल हो पाएंगी? दूसरी, तीसरी, चौथी सूची बहुत जल्दी आ जाएगी। लेकिन सर कांग्रेस का तो विरोध है आपकी सीट पे। उन्होंने कहा तमाम सीटें हमसे पूछ के पीडीए। मैंने ये कहा कि जो हमारे गठबंधन के सहयोगी दल हैं, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी उन्हें संतुष्ट करना। कार्यवाहक डीजीपी दिया है उत्तर प्रदेश, क्या कहेंगे? ये कार्यवाहक कानून व्यवस्था है, इसीलिए जो जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे, कानून व्यवस्था जीरो हो गई है। कानून व्यवस्था जीरो है। जो लोग नारा देते हैं जीरो टॉलरेंस, इनका जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया। आप देखिए, महिलाएं के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध है। उत्तर प्रदेश का एनसीआरबी का आंकड़ा देखें हम, तो महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, दुखी हैं और उनके साथ सबसे ज्यादा मुकदमे हुए हैं। और फिर जब से ये सरकार आई है, एनसीआरबी का आंकड़ा निकलवा लीजिए, 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। 1 लाख। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तो 1 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली? ये लोग आय दोगुनी कर रहे थे। किस किसान की आय दोगुनी हो गई? जो मंडी बन रही थी, मंडी आधी अधूरी रोक दी गई। जो सामान किसान खरीदा उसमें जीएसटी कितना ले रही है सरकार? बिजली का बिल कितना महंगा है? किसी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं है। कह रहे हैं हमारी गारंटी है इलाज की, 80 करोड़ लोगों को गारंटी है। गारंटी इस बात की है कि अस्पताल पहुंच जाओगे इलाज नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। अगर अस्पताल चले जाओगे दवाई नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी है। और ये गारंटी की जो घंटी बजा रहे हैं, इन्होंने थाली और वो क्या क्या बजाया था। क्या आपकी अगली लिस्ट में तेज प्रताप यादव का भी नाम होगा? आप चश्मा उतार के देखोगे तो वो भी आ जाएंगे नाम में। एक्स-वेड के मंत्री जी ने कहा है कि डिम्पल जी इस बार जमानत नहीं बचा है तो उधर देखो। ठीक है।